नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने वाली बीजेपी को हार की चिंता सताने लगी है। एक तो पार्टी में भगदड़ मची हुई है, तमाम नेता अपना इस्तीफा थमा रहे हैं। पार्टी सैकड़ों नेताओं के बगावती तेवर का सामना कर रही है। सहयोगियों के साथ चलने की वजह से उनके अपने नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिसको बीजेपी पचा नहीं पा रही है और हार का डर सताने लगा है। इसी वजह से 40 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये वो नेता हैं जो महायुति के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी चाह रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को बीजेपी आलाकमान ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे खफा होकर नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति तो बना ली, लेकिन अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पाए, उनको मनाने में नाकामयाबी हाथ लगी। खास बात तो यह है कि उनके अपने ही नेता बगावत रुख दिखाते हुए महायुति के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। ऐसे में साफ है कि इससे नुकसान महायुति को ही होगा। इसलिए हार की डर से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने बागी रुख दिखाने वाले नेताओं को निष्कासित कर दिया। बीजेपी को यह बात पता है कि अगर बागी नेता इस्तीफा देंगे तो इससे उनकी फजीहत होगी, इसलिए उनके इस्तीफे देने से पहले ही स्ट्रेटजी बनाकर ये कदम उठाया है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी की पूर्व सांसद हिना गाबित ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हिना गाबित भी नाराज होकर अक्कलकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने तो इस्तीफे में खुलकर बताया है कि उनके इस्तीफे की वजह एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के अपोजिट काम करती है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। दोस्तों, अगर हिना गाबित के इस्तीफे की बातों पर गौर किया जाए तो इससे साफ जाहिर है कि महायुति में अंदरूनी कलह मची हुई है, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ हो या फिर एनसीपी अजित पवार गुट। भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ मनमुटाव चल रहा है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा के काफी विरोध के बाद भी अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। आखिरी वक्त तक बीजेपी विरोध करती रही, लेकिन अजित पवार ने उनकी किसी भी बात पर गौर नहीं किया और अपने पार्टी के टिकट से नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से मैदान में उतार दिया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अपने सहयोगियों के आगे नतमस्तक हो गई है। सहयोगियों का साथ देते देते उनके अपने ही नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कोई बागी सुर दिखा रहा है तो कोई अपना इस्तीफा थमा रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने मजबूरी भी है, करे भी तो क्या। सियासत के जानकारों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना आसान नहीं है। अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है और समझती है, इसलिए अपनी फजीहत करवाने के बाद भी सहयोगियों का मुंह देख रही है और अपने नेताओं से झटके पर झटका खा रही है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।